नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। और दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित सवाल को हल करने वाले हैं, यानी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी वाले सवाल रेलगाड़ी से रिलेटेड जो होते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों समझ में आने का तो 100% गारंटी है कि आपको समझ में पक्का आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आपके सामने है। तो आइए पहला सवाल देखिए, कहता है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। दोस्तों 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, ठीक है, व्यक्ति को पार कर रहा है प्लेटफार्म पर खड़े, प्लेटफार्म ऐसे नाम दे दिया है लेकिन पार कर रहा है व्यक्ति को, ठीक है, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। समय बराबर ये तीन बात रहता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, चाल समय हो गया, और दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना समय, ठीक है, चाल गुना समय होता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ चाल निकालने कहा है तो चाल ये फॉर्मूला लगाएंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी किसको लेंगे, देखिए जब भी रेलगाड़ी कोई व्यक्ति को पार करता है या कोई पेड़ को पार करता है या कोई बिजली के खंभे को पार करता है, तो दोस्तों ट्रेन को सिर्फ अपनी ही लंबाई पार करना होता है। कैसे, समझ लीजिए, मान लीजिए ये ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, ये धुआं निकलने वाला ट्रेन बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रेन है और ये प्लेटफार्म पर दोस्तों एक आदमी खड़ा है। तो इसको पार करने में क्या 120 मीटर लंबी है ये, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 120 मीटर लंबा है रेलगाड़ी, ठीक है, और इस आदमी को पार करना है। तो आदमी को पार करने में दोस्तों जब ट्रेन यहाँ से चलेगा, तो यहाँ से जब चलेगा ट्रेन दोस्तों, तो इस आदमी को पार करने में सिर्फ ट्रेन को अपनी ही लंबाई पार करना होता है। यहाँ से चलेगा ट्रेन, चलते 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 जब यहाँ तक आ जाएगा, देखिए ट्रेन जब ऐसे पार कर जाएगा इस आदमी को, यहाँ से ये पीछे वाला जब ट्रेन का इस आदमी से पार हो जाएगा, तो आदमी को पार कर लिया ट्रेन, ठीक है। तो चलेगा कितना, देखिए यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ से शुरू कर रहा है पार करने में अपनी मुंह से, और पार करेगा कब, जब ये पीछे वाला आदमी के पार हो जाएगा तब, ठीक है। तो दोस्तों कितना दूरी चलना होगा, देखिए यहाँ से शुरू करेगा और अपनी ही लंबाई को, ये ट्रेन की लंबाई जितना 120, तो 120 चलना होगा तब इस पर आएगा आदमी से। तो दोस्तों आदमी, पेड़, बिजली के खंभे ये निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है, और इसको पार करने में दोस्तों सिर्फ ट्रेन को अपनी ही लंबाई पार करना होता है। ट्रेन जितना लंबा है सिर्फ अपना ही लंबा 120 मीटर ही पार कर जाएगा, तो आदमी से पार कर जाएगा। तो पार करने में दोस्तों कितना समय लेती है, तो अपनी ही लंबाई पार करना होता है, तो यानी दूरी हो जाएगा क्या, दूरी हो जाएगा, दूरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है। दूरी वही पार करना होता है दोस्तों, अपनी ही लंबाई ट्रेन को, ठीक है। तो दूरी बराबर 120, तो वही फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल ही निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को खुद अपनी ही लंबाई पार करना होता है। तो व्यक्ति को अगर पार करने वाला सवाल रहेगा दोस्तों, तो ट्रेन की लंबाई को दूरी रखना है, ठीक है। बात को, कंसेप्ट को समझ गए हैं। यहाँ पर 120 दूरी बट्टे होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, वो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 120 मीटर, ट्रेन को अपनी ही लंबाई पार करना होता है, और दूरी बटा समय, समय है 10 सेकंड, ठीक है, हो गया। 10 से 10 कट जाएगा, चाल हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, क्योंकि सेकेंड में दिया है, मीटर में दिया है और सेकेंड में दिया है, इसलिए 12 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात को समझ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों दूसरा सवाल आपके सामने है, कहता कि एक रेलगाड़ी
36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है कि चाल ये जो दे दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है, और कहता है यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। ठीक है, तो दोस्तों मिनट में है और ये घंटा में है, मीटर में पूछ रहा है कि कितना मीटर चलेगी। मीटर में जब रहेगा तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलना होगा। ठीक है, तो देखिए चाल को बदलते कैसे हैं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये घंटा से हमको प्रति सेकंड में जाना है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में अगर जाना रहेगा दोस्तों, ये किलोमीटर बड़ा वैल्यू होता है, ये आप जानते हैं, और मीटर प्रति सेकंड छोटा वैल्यू होता है। तो देखिए बड़ा से छोटा में जाना है, एक आपको याद रखना है एक ट्रिक 5/18 से गुना करने का और 18/5 से गुना करने का। कब 5/18 से किया जाता है गुना और कब 18/5 से किया जाता है। 5/18 से कब और कब 18/5 से। तो यहाँ समझ लीजिए कि बड़का वैल्यू से छोटका वैल्यू में जाना है। छोटका में जाना है तो छोटके ऊपर 5 ऊपर 18 बड़ा है नीचे। ठीक है, तो छोटा में जाना है 5 ऊपर और 18 नीचे। 18 से काटिएगा, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड चाल। तो समझ गए हैं किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में लाने। किलोमीटर में दिया था बड़ा वैल्यू में छोटा में लाना है, तो 5 छोटा है 18 बड़ा है, छोटा को ऊपर 5 को ऊपर 18 को नीचे गुना कर देना है। 18 से कट गया 36 दो बार में, और 2 गुना 5 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, ये चाल। और दोस्तों अगर मीटर प्रति सेकंड में है और किलोमीटर में ले जाना है तो क्या करना है, छोटा वैल्यू दिया रहेगा और बड़ा में ले जाना है तो बड़ा को ऊपर 18 को ऊपर 5 को नीचे। ठीक है, 5 छोटा है नीचे, बड़ा में ले जाना, जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड को 10 मीटर प्रति सेकंड को घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है, तो देखिए 10 गुना बड़ा में ले जाना है मीटर प्रति सेकंड में, छोटा में है और बड़ा में किलोमीटर में ले जाना है, तो बड़ा का ऊपर 18 ऊपर 5 नीचे। 5 से काटिएगा 10 को, 5 दूनी 10, 18 और 2 को गुना करिएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात समझ गए हैं, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में लाना और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना। तो बात समझ गए हैं, तो निकल गया। ये मीटर में पूछा है तो मीटर में चाल को निकाले तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड हुआ। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड हुआ, तो हमको पूछा कितने मीटर चलेगी, यानी दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। जब दूरी तय करिएगा चाल तो चलना होगा और समय भी लगेगा, तो चाल और समय को गुना कर देंगे तो दूरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए दूरी बराबर चाल गुना समय। कोई भी दूरी तय करते हैं तो चाल तो चलना ही होगा और समय तो लगबे करेगा, चाल गुना समय। ठीक है, तो दूरी हमको निकालना है, दूरी निकालना है, और चाल क्या है, चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय 3 मिनट का दिया है। 3 मिनट में दोस्तों 3 मिनट का दिया है और 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है। ठीक है, तो 3 मिनट में कितना, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है दोस्तों। तो 60 सेकंड में, और 3 मिनट का कहा है, 3 से गुना करिए 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में 6 18 180 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में चलता है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर 1 सेकंड में चलेगा, तो 3 मिनट में कितना, 3 मिनट को सेकंड में कर लिए, 60 सेकंड 1 मिनट में होता है, इसीलिए 3 मिनट में 3 गुना 60। ठीक है, तो देखिए नहीं समझे, 10 मीटर प्रति सेकंड है गुना 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में कितना 180 सेकंड, 6 18 180 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो 180 सेकंड में कितना, इससे गुना कर दीजिए, 180 हो जाएगा, और ये 10 से गुना करना है 1 0, 1800 मीटर चल देगा, 1800 मीटर चल देगा। आपका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। बात को समझ गए हैं कि चाल को पहले चेंज कर लिए क्योंकि मीटर में पूछा है और या मिनट में दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड में किए, 36 को चाल किलोमीटर में था तो मीटर में किए, 10 मीटर प्रति सेकंड आया, तो चाल गुना समय 10 मीटर प्रति सेकंड गुना समय कितना 3 मिनट का कहा है, और सेकंड में ये चाल दिया हुआ है कि मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो 3 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 3 से गुना कर दिए 60,
1 मिनट में क्योंकि 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट में 180 सेकंड, 180 सेकंड 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 180 सेकंड में गुना कर दिया 1800 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। आइए दोस्तों, तीसरा सवाल आपके सामने है। कहता है एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? दोस्तों, जब रेलगाड़ी पेड़ को पार कर रहा है ना, तो रेलगाड़ी को सिर्फ अपना ही लंबाई जितना है उतने दूरी तय करना होता है। नहीं, जैसे पहले सवाल में मैंने समझा दिया है कि रेलगाड़ी ये पेड़ को पार करेगा। मान लीजिए रेलगाड़ी इतना लंबा है, कितना 125 मीटर है, तो यहाँ से चलने शुरू जब करेगा और आदमी को पार करने के लिए ये पूंछ जो है रेलगाड़ी वाला, ये रेलगाड़ी का पूंछ यहाँ तक आएगा, तब आदमी पार जाएगा, तब जाके आदमी को पार करेगा। नहीं, तो बात आप समझ गए हैं पहले प्रश्न में। तो देखिए 125 मीटर चलना हुआ, यहाँ से जब चलेगा मुंह यहाँ है और ये पूंछ चलते 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 ये आदमी से पार हो जाएगा, तो अपना ही लंबाई सिर्फ पार करना होगा 125 मीटर, तो दूरी यही हो जाएगा। तो चाल पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। नहीं, ये बात आप जानते हैं। तो चाल क्या है? दूरी तो रेलगाड़ी का ही रहेगा क्योंकि पेड़ को पार कर रहा है। पेड़ को या किसी आदमी को या बिजली के खंभे को पार करेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई ही उसका दूरी हो जाएगा। ठीक है, दूरी 125 मीटर। ठीक है, अपनी ही लंबाई पार करना होगा। दूरी बटा समय, समय क्या है 30 सेकंड। ये भी मीटर में दिया है और ये भी सेकंड में दिया है, तो चेंज करने का कोई काम नहीं है। मीटर में दिया रहेगा, सेकंड में दिया रहेगा, चेंज नहीं करना है। किलोमीटर में दिया रहेगा तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा। ठीक है, तो लीजिए 30 सेकंड समय है, 30 से भाग दे दीजिए, चाल निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय हो गया। 5 से काटिएगा 6 बार में 5 छक 30, 5 से काटिएगा 25 बार में 25 पंचे 125। तो देखिए 25/6 मीटर प्रति सेकंड में आया है। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड में आया है क्योंकि ये मीटर में दिया है और ये प्रति सेकंड में दिया है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में आया है कि 25/6, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में तो किलोमीटर प्रति घंटा है। कैसे करिएगा? तो मैं बता ही दिया है कि 25/6 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर में ले जाना है, बड़ा वैल्यू में ले जाना है। ये है छोटा वैल्यू, मीटर प्रति सेकंड में आया है और किलोमीटर में बड़ा में ले जाना है, तो बड़का को ऊपर रखिए, 18 को ऊपर 5 को नीचे। बड़ा में जा रहा है इसलिए बड़का ऊपर, 18 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, ये 25/6 मीटर प्रति सेकंड में था, इसको किलोमीटर में ले जाने के लिए बड़ा में बड़का 18 ऊपर 5 नीचे, 18/5। ये ट्रिक है दोस्तों, 5/18 और 18/5। तो देखिए करिए ना, 5 से काटिए 25 को 5 बार में, 5 25 और 6 3 18 3 बार में, 5 गुना 3 करिए, 5 तिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए बात को? तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों, चौथा सवाल आपके सामने है। कहता है उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर लेती है। दोस्तों ये दूरी दिया है मीटर में, लंबाई दिया है मीटर में। ठीक है, ट्रेन की लंबाई मीटर में, समय दिया है सेकंड में, लेकिन ये प्रति घंटा में दे दिया है। इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए क्योंकि ये मीटर में है, सेकंड में है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में करिए। तो आप जानते ही हैं 45, इसको किलोमीटर में है, बड़ा में है, छोटा में ले जाना है, तो छोटा का ऊपर, 5 को ऊपर 18 को नीचे। चलिए काट दीजिए, 15 तिया 45 और 6 तिया 18, 15 5 75/6, यही हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर प्रति सेकंड आया है, 75/6 आया। तो देखिए उस पुल की लंबाई कहता है। देखिए भैया समझिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट को, कि देखिए ये रेलगाड़ी है, और ये कहता है उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पुल है इतना बड़ा, इस पुल को पार करना है और रेलगाड़ी की लंबाई दिया है कि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ दोस्तों 130 मीटर है, और इस पुल की लंबाई ज्ञात करिए। ये एक्स मान लीजिए, ये एक्स लंबा होगा पुल, माना कि ये एक्स मीटर है। तो देखिए ये ट्रेन
इस पुल को पार करेगा तो ये ट्रेन जब यहाँ से चलना शुरू करेगा दोस्तों, यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये एक्स दूरी चलेगा और ट्रेन यहाँ पीछे वाला पोजीशन यहाँ आना चाहिए और आगे ट्रेन दोस्तों ठीक है, ऐसे होगा तब ये पुल पार करेगा। तो देखिए यहाँ से ट्रेन चलना शुरू करेगा, ये एक्स दूरी ये पार करेगा और यहाँ से यहाँ तक चलना होगा, ठीक है। तब ये पीछे वाला पोजीशन ये जो है यहाँ तक आएगा, तब जाके पार करेगा। तो दोस्तों देखिए ट्रेन को कितनी दूरी तय करना हो रहा है, ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक आना है, यहाँ तक। तो ये एक्स और ये ट्रेन कितना लंबा है 130 मीटर, ठीक है। और ये एक्स और 130 इतना दूरी तय करना हो रहा है, एक्स प्लस 130। तो दूरी क्या हो गया, एक्स प्लस 130। बात समझ गए हैं। तो निकालना है कौन सी, पुल की लंबाई, ये एक्स का निकालना है, दूरी निकालना है, ये दूरी। तो दूरी बराबर होता है दोस्तों 4 गुना समय, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, ठीक है। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी क्या हो जाएगा, दूरी यही हो जाएगा, ये एक्स चलना हुआ और ट्रेन को अपनी लंबाई यानी x प्लस 130, दूरी बराबर चाल, चाल क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल मीटर प्रति सेकंड में लाए तो 75/6 आया था। तो देखिए चाल 75/6 मीटर प्रति सेकंड में, चाल गुना समय, समय 30 सेकंड है, ठीक है। ये 6 से कट जाएगा 5 बार में 30, 6 पंचे 30, ठीक है। तो इधर क्या बचा, x प्लस 130 दूरी और 75 गुना 5 करिएगा 25 हासिल 2 और 7 पचे 35, 2 37, 375 हुआ। और इधर बचा एक्स दोस्तों 130, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 375 घटा 130 हो जाएगा। कितना बचेगा देखिए, 5 में 0 गया 5, 7 में 3 गया 4 और 3 में 2 गया 2, 245 मीटर हो जाएगा पुल की लंबाई। आपका आंसर ऑप्शन बी। बात समझ गए हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आइए दोस्तों, 5वां सवाल आपके सामने है। कहता है एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 19 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। गति यानी चाल दोस्तों, स्पीड, ठीक है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो देखिए 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म। तो रेलगाड़ी दोस्तों समझिएगा थोड़ा, ये रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करना है, ठीक है। 19 सेकंड में पार कर जाते हैं। देखिए दोस्तों रेलगाड़ी 260 मीटर है और ये प्लेटफार्म 120 मीटर है। तो रेल यहाँ से जब शुरू करेगा चलने, चलते चलते ये पीछे वाला पोजीशन जब प्लेटफार्म के इस पार आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इससे ट्रेन, ठीक है। ट्रेन का ये पीछे वाला पोजीशन जब प्लेटफार्म से पार कर जाएगा, यहाँ से चलते 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 पीछे वाला यहाँ आ जाएगा। तो देखिए दूरी ट्रेन को कितना तय करना हो रहा है, यहाँ तक आना है चलकर, ठीक। तो देखिए 120 मीटर प्लेटफार्म और रेल कितना है 260, तो 120 प्लस 260 मीटर इतना दूरी तय करना होगा, तब जाके प्लेटफार्म को पार करेगा, ठीक है। तो दोस्तों जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक है, प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों प्लस हो जाता है, दूरी हो जाता है, ठीक है। तो 120 और 260 दूरी हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की गति पूछा है, चाल, चाल बराबर दूरी, दूरी कितना हो जाएगा, जोड़िए 260 और 120, 0 0 0 6 2 8 2 1 3, 380 हो जाता है। और समय, समय कितना लगा 19 सेकेंड, ये मीटर में है दोस्तों, 120 मीटर और 260 मीटर मीटर में है। और चाल ये समय सेकंड में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर और सेकंड में है, बदलने की कोई काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाग दे दीजिए, 19 सेकंड दिया है, 19 सेकंड, ठीक है। दूरी हो गया ये प्लेटफार्म और ट्रेन दोनों जोड़कर 380 मीटर, 380 मीटर और ये 19 सेकंड दिया है, ठीक है। 19 सेकंड दिया है तो 19 से भाग दे दीजिए, अब चाल निकल जाए, चाल बराबर दूरी बटा समय, 19 से भाग दीजिएगा, 19 दूनी 38 और 1 0 बचा है 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दोस्तों
यहाँ तो निकल गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 20 मीटर ऊपर में बचा और बट्टा में एस। ठीक है, तो बट्टा, ये बट्टा का चिन्ह है एस, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन ये ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो बदलने आप जानबे करते हैं कि 20 मीटर प्रति सेकेंड में है और इसको किलोमीटर में ले जाना है, बड़ा वैल्यू में ले जाना है, तो बड़ा गुना करिए। 18 बड़ा है, 5 नीचे है, 18/5 वाला ट्रिक पहले से आप समझ रहे हैं पहली सवाल से। तो देखिए बड़ा वैल्यू में ले जाना, मीटर में है छोटा में, किलोमीटर में ले जाना बड़ा में, तो बड़ा ऊपर, 18 ऊपर। देखिए 5 से काटिएगा 20 को, 5 चौको 20 और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ गए हैं दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।